नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। बीजेपी की हाई लेवल बैठक के बाद अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और राधा मोहन सिंह का क्या कुछ कहना वो आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी खेमे में बड़ी हलचल है। यूपी बीजेपी में अंतर विरोध है। सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी में विरोध है। बीएल संतोष मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग बात की गई है। बंद कमरे में बीएल संतोष अकेले बात करते हैं। दोनों डिप्टी सीएम से विस्तृत चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी काफी देर तक बात हुई। अंदर होने वाली वार्ता का ब्यौरा सार्वजनिक हालांकि नहीं है और यूपी बीजेपी के विधायक भी बेचैन इसको लेकर। विधायकों की इच्छा है कि उनसे बात की जाए और सारी बातें सामने रखी जाए। फिलहाल विधायकों से मिलने का कार्यक्रम नहीं है। बैठक से निकलकर केशव ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जीतेंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। केशव के इस बयान से अब कहीं ना कहीं ये अटकलें जो लग रही थी कि कोई घमासान है, अंदर खाने कोई हलचल है, उसको रोकने की कोशिश जारी है बीजेपी की तरफ से। फिलहाल बीएल संतोष मंत्रियों से अलग अलग टाइमिंग देकर उनसे अलग अलग बातचीत करते हैं। बंद कमरे में अकेले बात करने का काम जारी है और इस वक्त यूपी के बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। अंदर होने वाली जो बातचीत है वो अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जा रही है, लेकिन विधायकों की इच्छा है कि उनसे भी बात की जाए। उनसे अभी बात होने का कोई कार्यक्रम नहीं। फिलहाल विधायकों से मिलने का कार्यक्रम अभी कोई तय नहीं किया गया है। जो मंत्री हैं, कैबिनेट की मंत्री है, उनसे बातचीत की जा रही है। बीएल संतोष की तरफ से अलग अलग बातचीत, अलग अलग टाइमिंग देकर उनसे बीजेपी का जो कामकाज रहा है उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी ली जा रही है बीएल संतोष की तरफ से। और दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग बात की गई है। हालांकि क्या बातचीत की गई है इसके बारे में अभी तक बाहर कोई खबर नहीं आ चुकी है और लोग इस इंतजार में कि क्या अभी फिलहाल बीजेपी को लेकर जो अटकलें थी पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। तो बीजेपी की हाई लेवल बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय है। कोरोना काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा का कार्य किया, एक तो उसकी समीक्षा की और तीसरी लहर यदि आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और उसकी तैयारी के लिए भी योजना बनाई है। किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही है, बल्कि संगठन और सरकार को बेहतर तालमेल के साथ 2022 को जीतने का लक्ष्य दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी जो बैठक है वो अभी भी जारी है। अलग अलग यहां पर बातचीत की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अभी भी क्या बैठकों का दौर शुरू है? क्या कोई भी बात बाहर नहीं आ पाई कि क्या कुछ हो रहा है मीटिंग्स में? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि अभी भी बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू है और बैठक में जो संतोष जी हैं वो महामंत्री जो केंद्रीय नेतृत्व के वो मौजूद हैं। अभी जो सिद्धार्थनाथ जी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसके साथ ही साथ अशोक कटारिया जो परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो श्रीकांत शर्मा जो बिजली ऊर्जा मंत्री हैं वो सब पहुँचे हुए हैं। इन सभी मंत्रियों का सबसे पहले बात तो कि इनके हाथ में एक कागज़ देखा जा रहा है जो ये माना जा रहा है कि उनके विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की जा रही है। दूसरी ये है कि सरकार और संगठन के साथ साथ विधायकों के बीच के जो समन्वयों की कमी देखी गई है वो कहीं ना कहीं मंत्रियों से उसके बारे में रिपोर्ट ली जा रही है। हालांकि कोई चीज़ बाहर निकल करके सामने नहीं आ पा रही है कि जो अटकलें चल रही हैं, जो बयार चल रही है, उस बयार में कितनी सच्चाई है, पर कहीं ना कहीं बदलाव के जो आसार हैं वो दिख रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ने बात करते हुए ये बताया कि 22 में हम 300 के पार आंकड़ा लेकर के जाएंगे और पूर्व में भी सरकार जो है जिस तरीके से 325 विधायकों के साथ बीजेपी में बनाई थी वैसे ही आगे बनाएंगे और उसको लेकर के जरूर बयान दिया है। लेकिन अंदर जिस तरीके से गहनता से समीक्षा चल रही है वो तो जरूर कहा जा सकता है कि 22 की तैयारियों को लेकर के समीक्षा चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के कार्य और कहीं ना जो
गैप था सरकार और संगठन के साथ साथ विधायकों के बीच का, उनके कामकाजों को लेकर के, और जो आपसी असहमति थी वो उसके बीच में भी चर्चा चल रही है। और उसके आगे के जो फैसले हैं, आज की बड़ी बैठक है, अहम बैठक है, और इसका फैसला क्या निकल करके आता है वो तो देर शाम मालूम चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है। और संजय, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि राज्य मंत्रियों के साथ और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक हो सकती है बीएल संतोष की। बिल्कुल, बीएल संतोष लगातार बैठक कर रहे हैं, सबसे अलग अलग बैठक कर रहे हैं और सबका अलग अलग समय भी दिया गया है। अभी सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा के साथ बैठक चल रही है, उसके बाद अन्य मंत्रियों के साथ बैठक होगी, उनके कामकाज की समीक्षा होगी, आगे किस तरीके से काम करना है, जनता के बीच कैसे अपने सरकार के काम को लेके जाना है, उस पर भी अहम चर्चा है वो चल रही है। और लगातार यह बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये बैठक चलेगी और समीक्षा लगभग जो है लगातार चलती चली जा रही है। और ये जिस तरीके से बड़ी बैठक जो सुबह 10 बजे से 11 बजे हालांकि शुरू होना था, लेकिन 10 बजे से ही बैठक शुरू हुई। केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम उनके साथ हुई, उसके बाद दिनेश शर्मा के साथ हुई, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बैठक हुई। तो लगातार मंत्रियों के साथ के दौर के जो है बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है और लगातार चल भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समीक्षा बहुत गहनता से की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी को आगे लेकर के जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो नजरिया है, सरकार के जो कामकाज है वो कितने जनता तक पहुंच पा रहे हैं, जनता कितना उस पर विश्वास कर रही है। कोविड काल में कोरोना काल बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलीगढ़ से खबर, जहां पर शराब